और ये होली के दिन की जो घटना घटित हुई है, जो हमारे लोग जो भी प्रवीण झा नवीन झा उस घटना के समय वहाँ थे भी नहीं, मौजूद भी नहीं थे, और उनको एफआईआर में दर्ज कराया जाता है। इन लोग आपसी रंजिश में इन लोग की मृत्यु होती है। हमारे एक्यूज लोग उस वहाँ थे भी नहीं। बाद में एक ग्रामीण राजनीति के तहत इन लोगों को फंसाया जाता है। ये घटना दुखद है। 5 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी एक परिवार से, लेकिन प्रशासन उसके लिए एक तरफा काम की, एक तरफा। अगले महीना तक हम लोग देख रहे हैं, जो न्यायालय में लगी हुई है उनकी जमानत आवेदन, और वहीं से जमानत मिलेगी हाई कोर्ट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सस्तक। मैं चंदन कुशवाहा। मैं अभी वरिष्ठ वकील साहब अजय झा से मैं बातचीत करूंगा। आप तो मोहम्मदपुर कांड सुने ही होंगे, और इतने चर्चा में रहा मोहम्मदपुर कांड, और इतनी बड़ी घटना हुई मोहम्मदपुर में, और वो जितने भी दोषी हैं अभी तक वो दोषी पे सही कार्रवाई नहीं हो पाया है। तो मैं आज वकील साहब से, जो उनके वकील हैं, उनके पक्ष से जो लड़ते हैं, अपनी बातें रखते हैं, मैं उनसे कुछ विशेष चर्चा करूंगा। भारत सस्तक में आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार, आप लोग का भी स्वागत है। सर, ये अभी आपने नवीन झा का केस और प्रवीण झा का केस लड़ रहे हैं, और इस पे आप कैसे बोल रहे हैं कि वो निर्दोष है? देखिए, ये घटना जो है बेनीपट्टी 67 बार जो मृतक के परिवार के द्वारा दर्ज कराया गया, एक 40 आदमी के विरुद्ध ये केस दर्ज होता है। इनके परिवार, हमारे प्रवीण झा के परिवार में और उन लोग परिवार में पूर्व से ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, जिसके लिए हमारे जो एक्यूज हैं शिवेश्वर भारती, जो संजय सिंह के विरुद्ध केस दर्ज किया है, SC/ST केस में दर्ज किया गया है, और उसी से प्रेरित हो गए ये लोग, हम लोग पर फंसाया गया है। हमारे एक्यूज का कोई भी रोल नहीं है इसमें। सर, ये मर्डर कर दिया जाता है और अब बोल रहे हैं कि कोई भी रोल नहीं। क्या ये वर्चस्व के कारण मर्डर ही कर दिया जाए, ये क्या न्यायिक फैसला में? नहीं, हमारे पक्ष के लोग जो हैं, प्रवीण झा या नवीन झा या उनके पूरे परिवार को, माँ बाप, पूरे परिवार को और समाज के हर एक जाति के लोग को इसमें इन्वॉल्व किया गया। जब घटना घटित होती है तो एक जातीय बताया जाता है कि जातीय उन्माद है, एक ब्राह्मण एक राजपूत की लड़ाई बताई जाती है। पूरा करनी सेना, पूरे भारतवर्ष के लोग एक वर्चस्व की लड़ाई। आप एफआईआर देखेंगे तो जब 40 एक्यूज है, उसमें से कम 10 से 12 एक्यूज जो है सो राजपूत परिवार से है, जो जिस परिवार से मृतक लोग हैं, और एक जातीय बात बताई गई। और इससे पहले जो शिवेश्वर भारती है, जो दलित है, SC/ST कास्ट आता है, उसके द्वारा मृतक के परिवार के एक संजय सिंह हैं, उनके पर केस दर्ज कराया जाता है। और इसी बात को लेकर ये लोग आपसी पूर्व से इन लोग का अपना पता चलता है। और ये होली के दिन की जो घटना घटित हुई है, जो हमारे लोग जो भी प्रवीण झा नवीन झा उस घटना के समय वहाँ थे भी नहीं, मौजूद भी नहीं थे, और उनको एफआईआर में दर्ज कराया जाता है। वो तो बोल रहे हैं कि गोली चलाने वाले थे, वही गोली मार? नहीं, कोई नहीं। वो तो ट्रायल चल रहा है, अब न्यायालय फैसला करेगी जो कौन है कौन नहीं है, वो आप देखिएगा ही फैसला। सारे लोग हमारे जो भी एक्यूज हैं देखिएगा वो रिहा ही होंगे, और हमें पूरा उम्मीद है जो हमारी जो काम चल रही है उस पर वो लोग रिहा होंगे। आप देखे होंगे कि ये मोहम्मदपुर कांड में कितने भी जात पात में लपेट दिया गया इस मामला को, लेकिन आज तक वो करनी सेना, बेतरनी सेना, जितने भी नाम है, वो उल जलूल की बातें करते हैं। जो दोषी है उस पर आज तक वो सही कार्रवाई नहीं करवा पाए। आज उनके वकील साहब बैठे हैं, जो दोषी है उनके वकील साहब, वो जिसने मर्डर किया था, आज वो बरी हो रहे हैं और बेल उनको मिल रहा है। आज करनी सेना कहाँ है? कहाँ सो गई है करनी सेना? क्या करनी सेना को इस पे ध्यान नहीं रखना चाहिए? उस वक्त में तो जो भी नेता थे वो जाते थे, उनके यहाँ लोट टपकाते थे, 10,000 5,000 दिखावा देते थे चंदा के रूप में। लेकिन आज जो दोषी है वो बेल हो रहा है और रिहा हो रहा है, और सीना चौड़ा होकर समाज में घूम रहा है। तो इस तरीका का सामाजिक तत्व जब तक समाज में पनपता रहेगा और इसको ये दोषी निर्दोष साबित होते रहेंगे, तो ये करनी सेना जो आई थी और जो भी बोल रहे थे कि ब्राह्मण और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई है, उसमें बैकवर्ड को दबाया जा रहा था और फॉरवर्ड ने गोली मार के चला गया, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी सेना आई थी, अब वो कहां सो गई, इस पे सवाल जवाब होना चाहिए। और आज मोहम्मदपुर केस के कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो आज जो प्रवीण झा और नवीन झा जो अभी पकड़ा गया हावड़ा ब्रिज पे, इस पे आप कैसे उन पे बरी कराएं? नवीन झा पकड़ा गया है। प्रवीण झा पूर्व से हमारे ट्रायल चल रहा है उन लोग का, और बेल जो मिलता है सो न्यायालय का ये है, न्यायालय से हाईकोर्ट से मिला है। वो न्यायालय देखती है, जज साहब देखते हैं जो क्या है नहीं है, कितना दिन से कस्टडी है। बहुत सारे इसमें जो एक्यूज हैं उनका बाहर बारी एंटीसेप्टिक बेल जिसको हम कहते हैं वो मिला है। वो न्यायालय देखती है, बेल हमारा नहीं है। बेल हम अपना पक्ष रखते हैं न्यायालय का, हम अपने एक्यूज के विरुद्ध के पक्ष में, और न्यायालय उसके बाद फैसला करती है कि ये दोषी है या नहीं दोषी है। ये तो ट्रायल चलेगा, अभी बेल का मैटर है, सारे लोग बेल पर हैं।
5-7 आदमी जो अभी अभियुक्त। ये जो घटना का क्रम दिया गया है इसको, और ये जात पात में बांट दिया गया, ये कहाँ तक सही है? नहीं, गलत है ना। वो आपसी अपना रंजिश है, इन लोग आपसी रंजिश में इन लोग की मृत्यु होती है। हमारे एक्यूज लोग उस वहाँ थे भी नहीं, बाद में एक ग्रामीण राजनीति के तहत इन लोगों को फंसाया जाता है। कहीं लोग नहीं थे, होली के दिन ये अपने घर पे थे, जो हम लोग लाए हैं अपने पक्ष रखे हैं न्यायालय में। ये यहाँ पे बोला जाता है कि गुटखा परा खा लिया गया और वो पैसा नहीं दिया, इसी वजह से वो गोली गुटखा मार दिया। इतना इस प्रवीण झा नवीन झा एक के मैंने पिताजी जो हैं से फौज से रिटायर हैं, अच्छे लोग में हैं, गण्यमान्य लोग में नाम आता है। सर गण्यमान्य लोग में अगर आएंगे तो गोली मारेंगे? नहीं, उनके बाद जो है उसके बाद जो है किसी ने ये गुटखा पड़ा के लिए हम लोग को पैसा नहीं दें। और उस समय घटना के साथ हमारा गवीपुर घर है मैंने घटना कहीं मोहम्मदपुर में होती है, हमारा गवीपुर घर है। तो ये भी देख लीजिए ना, हमारे वहाँ गुटखा हमारे यहाँ नहीं मिलता है, हम गुटखा के भी वहाँ पे लेने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इनका वकील का रखना है कि वो गुटखा परा के पैसा नहीं देंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन जो मारा गया मुजरिम, उनके तरफ से जो बोला जा रहा है कि गुटखा परा के लिए पैसा नहीं दिया और जबरदस्ती क्या उसी में गोली मार दिया गया। अगर गोली मार देता है इस तरीका का सामाजिक तत्व तो इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और जो भी दोषी है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी आते थे चेहरा चमका करके जाते थे, तो समाज में इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि जो भी चेहरा चमकाने के लिए आते हैं अपना, उसको बाइकआउट करे और जो न्याय दिलाएगा उसके साथ खड़े हो। तो आज ये उनका वकील है नवीन झा का, प्रवीण झा का, तो इनका वकालत करेंगे, उनका बात रखेंगे। लेकिन जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना तय है, चाहे जितना भी वो वकालत कर लिया जाए। घटना दुखद है, 5 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी एक परिवार से, किसी भी परिवार की हो, घटना दुखद है, हम इसके पे नहीं है, घटना दुखद हुआ है। लेकिन प्रशासन उसके लिए एक तरफा काम की, एक तरफा हमारे घर को ही लूटा जाता है, हमारे इसके लिए एफआईआर बाद में दर्ज किया जाता है, हमारे घर में बम फोड़ा जाता है, इतनी बड़ी घटना होती है, समाज के जो हमारे माँ बाप सबको इन्वॉल्व किया जाता है। एक तरफा प्रशासन भी एक तरफा, जबकि प्रशासन चाहती तो कोई भी घटना होती है, पोखरा के विवाद से घटना चालू होती है पूर्व की विवाद को लेके। अगर प्रशासन चाहती को सरकारी पोखरा था वहीं दबा दिया जाता। अंचलाधिकारी, इसमें तो अंचलाधिकारी बेनीपट्टी पर एफआईआर होना चाहिए था। उस समय जो त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सामाजिक लोग थे, उन लोग पर एफआईआर होनी चाहिए थी कि सामाजिक ये पोखरा किसका है। वहाँ से बात बढ़ते 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 एक वर्चस्व की लड़ाई हुई, एक राजनीतिक संरचना के तहत हमको फंसाया गया, जबकि इन लोग का पूर्व में भी इन लोग का अपराधी इतिहास रहा है। इन पे बोला जाता है कि विनोद नयन जी का इनको साथ मिलता रहा, प्रवीण झा को। देखिए, हमका किसको साथ मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो हमको नहीं पता, या हमको तो कानून में देख रहे हैं जो आज उसके लिए जो भी लोग हैं वहाँ से करनी सेना ला रहे थे, इधर से ब्राह्मण महासभा जाती थी। आज तो उसके परिवार को कोई देखने, दोनों पक्ष के परिवार को तो हमको लगता है कोई खोजने नहीं जा रहा होगा। अच्छा, तो आप देख सकते हैं वकील साहब की कहना है कि दोनों परिवार को आज कोई खोजने के लिए तैयार नहीं है, और पहले जो सेना आती थी वो चेहरा चमका करके गई। और आप लोग अगर किसी नेता के भरोसे रहते हैं या किसी सेना के भरोसे रहते हैं, आप वर्चस्व बनाना चाहते हैं तो ये बनाना छोड़ दीजिए, आज का आज छोड़ दीजिए। अगर सच्चे देशभक्त है तो अपना रोजी रोटी से मतलब रखिए, और इस तरीका का उल जुलूल के बातें में फंसिएगा तो इसी तरीका का हत्या होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हो गलत है, समाज में हुआ है, कहीं भी घटना हो, हमारे घर के ही लोग हैं वो लोग, जो भी हैं, कोई भी एक पक्ष मरा हो। अब इस पे जो पुलिस वहाँ की प्रशासन है और इस पे त्वरित एक्शन नहीं ली उस समय में, और छोटा घटना को बड़ा घटना के रूप में अंजाम दिया गया, और वो घटना पुलिस मैनेज कर सकती थी अगर पहले चाहती तो। एक पोखरा से लेकर के, कटहर का पेड़ से लेकर के वो मृत्यु तक चला गया वो घटना, वर्चस्व बनाने के कारण। एक दूसरा पक्ष जाता है किसी नेता का पैरवी करता है, फिर दूसरा पक्ष आता है किसी करनी सेना का वो लेता है, मदद लेता है। लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में कितने बर्बाद हो गए, आज तक उसका ब्यौरा नहीं हो पाया, आज तक उसका भरपाई कोई नहीं कर पाया। आज तक जो व्यक्ति मर गया वो लौट के नहीं है, तो वर्चस्व आप किसके लिए कर रहे थे ये आपको सोचना पड़ेगा। एक बार जरूर सोचे इस तरीका घटना का अंजाम देने के कारण, और जो घटना का दोषी है उस पर तो अभी खिचड़ी काट ही रहे हैं और बेल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये समाज में कैसा इफेक्ट पड़ेगा, इससे क्या हो, ये भी तो बढ़ेगा। नहीं, वो तो देखेगा ना, जब हमारा एक्यूज अगर इनोसेंट है तो उसको तो रिहा होगा ही ना। अच्छा। इसके लिए जो तो कानून देख रही है ना, जब दोनों पक्ष का बात सुनते हुए अगर देखेगी न्यायालय जो ये पक्ष
निर्दोष है, ये पक्ष वहाँ नहीं मौजूद था, तो हमारा जो भी हमारे जो हम परवीन झा हो, नवीन झा हो, शिवेश्वर भारती हैं या उनके पिता हैं, माँ हैं, ये लोग जो वहाँ नहीं थे, उनको न्यायालय रिहा करेगी, बिल्कुल करेगी। सर एक बात बताइए, बीएसएफ को जवान को मार दिया जाता है, क्या आपके दिल में जरा भी दर्द नहीं होता उनके लिए? नहीं नहीं, हमारे उस समाज के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारा भी संयोग से जहाँ घटना घटित हुई है कुछ ही दूरी पर हमारा गांव भी है, और सारे लोग हमारे पूर्व परिचित ही किसी न किसी रूप में थे, पक्ष विपक्ष दोनों हम जानते हैं, दोनों पक्ष पर परिवार को भी जानते हैं। घटना दुखद हुई है, किसी भी परिवार में दुश्मन के ही परिवार में 5 आदमी की हत्या एक दिन में हो जाए तो दर्द समझा जा सकता है, लेकिन अगर मेरा क्लाइंट या मेरा उसमें दोष नहीं है तो वो फंस जाए, ये भी गलत है ना। अच्छा, तो आप चाहिएगा दोषी को भी अगर आपका क्लाइंट है तो उसे निर्दोष साबित कर देना चाहिए? नहीं, दोषी है ही नहीं, उसके लिए न्यायालय है, हम अपना पक्ष रख रहे हैं और पूरे विश्वास है कि हम इस केस को जीतेंगे। हमारे जो भी लोग अभियुक्त हैं वो नहीं थे, ये हम साबित करेंगे न्यायालय में, अब बाइज्जत रिहा कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि वकील साहब का दावा है कि जो भी हमारे क्लाइंट है उनको मैं निर्दोष साबित करूंगा और जितने भी दम लगाना है लगा लीजिए, लेकिन आपके जो मारे गए हैं दोषी उनके वकील को वकील साहब चैलेंज कर रहे हैं कि आपको हम केस जीतने नहीं देंगे। आपका चैलेंज? नहीं, चैलेंज नहीं है, मैं अपना दावा जरूर पेश कर रहा हूँ। हाँ। चैलेंज वो अपना पक्ष रखें, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। अगर हमारा क्लाइंट दोषी होगा तो कोर्ट उसको दोषी पाएगी तो सजा देगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपना केस जीतेंगे और अपने क्लाइंट को दोष मुक्त कराएंगे। तो आप देख सकते हैं वकील साहब उत्साहित हैं और लबालब हैं कि ये निर्दोष साबित कर पाएंगे, और देखना अब ये होगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। जो मारा गया परिवार, जिनके परिवार में 5 लोग का मृत्यु हुआ, वो लोग दोषी हैं या जिसने मारा वो लोग दोषी है। तो देखने को तो मिल रहा है कि परवीन झा ने ही दोषी है, लेकिन ये प्रशासन का काम है, प्रशासन तय करेगी कौन दोषी है नहीं है। तो आप देखते रहिएगा, इस न्यूज़ पे नज़र बनाए रखिएगा, जब भी कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको देते रहूँगा। अभी हावड़ा ब्रिज पे पकड़ा गया था नवीन झा, उसका अपडेट मैं दिया हूँ और वकील साहब बता रहे हैं कि वो जल्द रिहा हो जाएंगे। जी, उसका बेल जमानत में होगा, जमानत, और सारे बहुत सारे लोग अभियुक्त जो है 40 अभियुक्त में से लगभग 20 अभियुक्त 25 अभियुक्त जो है निकल गए हैं बेल पे। कितने अभियुक्त अभी जेल के अंदर है? अभी 9 से 10 के लगभग में होंगे। अच्छा, 10 के। जी। मेन मुजरिम कौन कौन थे? परवीन झा, नवीन झा, शिवेश्वर भारती, भोला सिंह, ये लोग हैं मुख्य अभियुक्त हैं। ये मुख्य अभियुक्त अभी जेल से बेल कब तक हो सकता है इसका? अगले महीना तक हम लोग देख रहे हैं, जो न्यायालय में लगी हुई है उनकी जमानत आवेदन, और वहीं से जमानत मिलेगी हाई कोर्ट से। अब देख रहे हैं कि उनका वकील साहब लगे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका मैं बेल करवा लूंगा। आप देख सकते हैं, भारत सच तक देख रहे थे। जय हिंद।